हेलो गाइस। तो कल के लिए बैंक निफ्टी फ्राइडे तो मैंने कल वीडियो डाली थी, उसमें थर्सडे को बोला था कि मुझे ऊपर तक चांसेस नहीं लगता, लेकिन नीचे तक में 43,500 तक मैंने बोला था। वो जो है वो 43,043 तक, मतलब कि जो मैंने बोला था वो सारे टारगेट हिट हो गए थे। लेकिन मैंने लेवल बोले थे, एक एक लेवल जो इम्पोर्टेंट है वो टूटने पर ही आएगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा। लेकिन देखिए आज बैंक निफ्टी ने जो ये कैंडल वाली बनाई वो भारी सेलिंग की कैंडल बनी है। मैंने फिर अगाऊ बोला था कि यहाँ पर जो पिछले 3 दिन में सिर्फ एक ही ग्रीन कैंडल बनी है, बाकी सब जो सेलिंग की कैंडल है। मतलब कि आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का दबाव दिया हुआ है, स्पेशली बायर जो ऊपर जा रहे हैं वो एक कैंडल, इसके बाद ये जो एक कैंडल है, एक दो कैंडल अगर यहाँ की पॉजिटिव बनती तो हम शायद मान लेते कि अगर ऊपर की तरफ चांसेस है। लेकिन जो इतना भारी दबाव आ रहा है तो उसके कारण ही ये हुआ है आज, और मोमेंटम बहुत ज़्यादा हुई है। कई किसी ने पैसे भी बनाए होंगे। तो अभी कल के लिए स्टार्ट करते हैं। तो कल के लिए मैं भी यही देखूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत हमें दबाव हो गया। मतलब कि 43,500 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो हमने तोड़ दिया। तो अगले 1-2 दिन, मतलब कि कल फ्राइडे और मंडे तक के लिए 43,500 के आसपास घूमेगा। अगर वहाँ से जो वहाँ पर स्थिर रहेगा, उसके बाद जो नीचे की तरफ पोजीशन होगी, मतलब कि कदाच नीचे भी आएगा, मे भी पॉसिबल, और ऊपर भी जाएगा। तो उसकी इम्पोर्टेंट लेवल है वो मैं आपको 15 मिनट के एकदम चार्ट में ही मैं आपको बताऊंगा। ये वन डे का चार्ट है, देखिए आप ये इस तरह से मैंने कई सारे आज जोन बनाए थे। जो 1 2 3 4 ने 5 जो है लाइनें मैंने दूरी थी, उस हिसाब से मैं टारगेट को कवर करते हुए जा रहा था। ओके गाइस, तो अभी मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में लेके चलता हूँ। मैंने बोला था, और ये लेवल है, जो ये लेवल जो इसके नीचे का है, जो आपके सामने मैं दिखाऊंगा, ये लेवल है। ये लेवल बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि इस लेवल पे कई बार कैंडल ने मात दी। मतलब कि मैं बोलूँ कई बार कैंडल यहाँ पर घूमी है। ये 3 जो इम्पोर्टेंट लेवल है, जो मैं लेवल कभी कभी ये इसमें से क्लोज करता हूँ, बाकी रखता हूँ इसमें। मैंने बोला था अगर यहाँ से इसी जोन में ओपन होता है, मतलब इसी जोन में ओपन हुआ था, उसके बाद एक बिग सेलिंग देखने को मिली, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया, उसके बाद फिर मतलब कि आप देख सकते हो प्राइस एक्शन इसमें हुआ है। 5 मिनट के कैंडल में आप देखोगे, मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन देखोगे प्राइस एक्शन हुआ है, थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ी उसके बाद नीचे, फिर उसके बाद नीचे। मतलब कि ये जिगजैग आकार के प्राइस होती है, प्राइस एक्शन वो आज देखने को मिली है। मैंने बोला था काफ़ी सेलिंग होगी, वो नहीं बोला था कि क्योंकि फेड की मीटिंग भी है, तो इसी कारण मुझे लगा था कुछ ना कुछ तो होगा, अनबन होगा। और ग्लोबली मार्केट थोड़े से संकेत ढीले हैं, मतलब कि नेगेटिव संकेत है, पॉजिटिव संकेत नहीं है, तो इसी कारण ये सब हुआ है। ओके गाइस, तो अब फ्राइडे को लेकर मैं अभी कल बात करूं तो कल में ऐसा मूवमेंट हमेशा लगता है कि फ्राइडे को कल अगर होगा तो थोड़ा सा गैप अप होगा। मतलब कि थोड़ा सा गैप, आप जो देख रहे हो नीचे RS है वो भी 25 तक का है। तो मुझे लगता है कि 43,443 के आसपास अगर मार्केट है, तो कल अगर 43,550 या 600 के आसपास अराउंड मार्केट ओपन होगा। मतलब कि ये देखिए, ये जो 600 है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का मार्केट ओपन होगा। अगर ओपन होने के बाद अगर ये लेवल यहाँ तक का आ जाएगा, आप नोट करते जाए, लेवल यहाँ तक आ जाएगा 650, तो उसके बाद होगा पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट जो टारगेट होगा वो होगा 780 का, हमारा 780 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद हमारा दूसरा होगा 850 का, और उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा सपोर्ट है वो होगा 950 का। वो 3 हमारे सपोर्ट अगर नीचे की तरफ मार्केट अगर जाए, सस्टेन करता है, मतलब कि कल भी ऐसा होता है तो नीचे की तरफ, तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट है वो 43,360 का, 60 और 70 के आसपास का। दूसरा हमारा है 43,250 का अराउंड, और 43,130 का। अगर वो सपोर्ट 130 और 120 का सपोर्ट निकल गया तो 42,000 तक, 42,900 और 950 के आसपास ये जो मैंने लाइन क्रॉस की है 966 के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन मैं सारे मानता हूँ कि कल अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप होगा, उसके बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन बनेगा, और उसके हिसाब से हमें ऊपर जाना है या नीचे जाना है वो तय हमें करना होगा। ओके गाइस, तो मैंने आपको दे दिया है। और थर्सडे का जो आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो वो देखिए, उस हिसाब से आप प्राइस एक्शन को समझिए और उस हिसाब से ट्रेड लीजिए। पहले 1 साल 2 साल नहीं पैसे कमाए तो कोई बात नहीं, एक मैं बोलता हूँ एक ही सेटअप होगा, उसके उसमें आपको कहीं ना कहीं से पैसे मिलेंगे, लेकिन आप समझिए मार्केट को और मौका जाने मत दीजिए।
जहाँ पे बाय करना हो वहाँ पे बाय कीजिएगा। थोड़ी सी मतलब कि यहाँ पर जो बाय करना था और आपने यहाँ पर बाय किया तो इस जोन में आपको मिलेगा, पैसा मिलेगा। लेकिन ये जोन में जो जितना पैसा मिला है इतना इस जोन में नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम डीके होने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। ये जो एक ही जो फॉल आता है उसमें हमें आसानी से हमें मिल सकता है। ओके गाइस, तो फ्राइडे का मैंने आपको दे दिया है, कैसा ओपन होगा कैसा नहीं होगा। मैं कहता हूँ गैप अप ओपन भी नहीं हो, फ्लैट ओपन हो तब भी प्राइस एक्शन मतलब कि वो कंसोलिडेशन करता है, जहाँ पर भी कंसोलिडेशन करता है उसके बाद ही आपको लेना है। उसके बाद जो ऊपर या नीचे जाए उसी हिसाब से आपको लेना है। ओके गाइस, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को ज़्यादा से लोगों को शेयर करना मत भूलना, और हाँ कमेंट में बताना आपको कौन कौन से वीडियो स्टॉक मार्केट के ऊपर चाहिए।